हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में हल किया जा चुका है। तो आप उसको ना देखे हों अगर तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अगर ये वर्ग होगा तो वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके सभी के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। अगर इनकी दूरी बराबर आ जाएगी तो इसको हम वर्ग कहेंगे। देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक पहले निकालेंगे, कितना है। बिंदु हमारा ए यहाँ पे है, तो ये हमारा x अक्ष है और ये वाला भाग y अक्ष है। तो पहले x अक्ष का लिखेंगे। तो ये देखिए, x अक्ष पे संख्या 3 पर मिल रहा है ये, तो ये 3 और y अक्ष पे 4। तो जो इसका निर्देशांक निकलेगा वो होगा 3,4 बिंदु ए का। इसी प्रकार बिंदु बी का निर्देशांक निकलेगा। देखिए, बिंदु बी तो x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 7, जो इसका निर्देशांक होगा 6,7। इसी प्रकार बिंदु सी का निकालेंगे। तो देखिए, x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे 4। तो बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x अक्ष पे कितना है 9 और y अक्ष पे 4। देखिए, x अक्ष पे 9, y अक्ष पे 4। बिंदु डी का निर्देशांक देखेंगे तो x अक्ष पे 6 है और y अक्ष पे 1 है। बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष पे 6 है और y अक्ष पे 1 है। अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का इसमें हम प्रयोग करेंगे और इसी के सहायता से हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए, बीच की दूरी का फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है, वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, अब ए बी के बीच की दूरी तो क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में यही लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी, ए और बी तो बिंदु 3,4 और 6,7। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3,4 और 6,7। तो ये x1 है, y1 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x2 y2। यहाँ से मान रखेंगे इसमें। देखिए, x2 का मान कितना है 6, x1 का मान यहाँ से 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 7, y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट के 18। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट के 2। तो ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया, 3 अंडर रूट के 2। इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बी सी, बिंदु बी का निर्देशांक है 6,7 और सी का निर्देशांक है 9,4। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। चलिए मान रखिए। तो यहाँ से देखिए x2 का मान है यहाँ पे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी आएगा माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिक का 9 और प्लस ये भी 9 हो जाएगा, अंडर रूट में 18। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 अंडर रूट के 2। तो BC के बीच की दूरी भी आ गया कितना, 3 अंडर रूट के 2। फिर CD के बीच की दूरी निकालेंगे। CD के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD बिंदु के निर्देशांक है देखिए 9,4, ये C का है और D का है कितना 6,1। ये x1 y1 x2 y2। चलिए मान रखिए x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 1 y1 का मान 4। तो यहाँ से देखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस के 9 बराबर अंडर रूट के 18। जब इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट के 2। मतलब CD के बीच की भी दूरी कितना आ गया 3 अंडर रूट के 2। तो ये दूरी और ये दूरी निकल चुका है, तो ये दूरी निकालेंगे AD के बीच की दूरी। तो देखिए सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AD बिंदु A का निर्देशांक है 3,4 और D का निर्देशांक है 6,1। इनके बीच की दूरी निकालेंगे हम। तो देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर घटेगा ये और प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से मान आएगा 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट के 18। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट के 2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AB, BC और CD ये जो चारों बिंदु है इनकी जो बीच की दूरी है बिल्कुल सेम आ रहा है। तो चलिए अगर ये एक वर्ग होगा तो इनके विकर्ण की भी दूरी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण ऐसे अगर इसको हम खींचेंगे तो विकर्ण क्या होता है AC और BD, है ना। तो चलिए देखिए विकर्ण AC के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो विकर्ण AC है, A का निर्देशांक कितना है 3,4 और C का निर्देशांक है 9,4। इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। चलिए देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है 4, y1 है भी हमारे पास 4, है ना। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यहाँ से 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 0, तो ये हुआ हमारे पास अंडर रूट के 36। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। और AC का विकर्ण, AC विकर्ण निकाल लिए हैं, अब इसके बाद BD निकाल लेंगे। तो विकर्ण है ये विकर्ण
विकर्ण BD के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विकर्ण BD, तो BD के जो निर्देशांक होंगे देखिए B और D, तो B का निर्देशांक है 6,7, यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर 6,7, और जो D का निर्देशांक है 6,1, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से जब मान रखेंगे इसको हम इसमें, तो x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1, y1 का मान है 7 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया माइनस के 6 का स्क्वायर, जो कि आएगा अंडर रूट में 36। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, देखिए हमको क्या मिला कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण BD बराबर AC। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये चित्र बना है ये क्या है, यह एक वर्ग है। इसका मतलब चंपा जो कह रही थी, चंपा चमेली से यही कह रही थी कि ये एक वर्ग है ABCD, तो इसकी बात सच है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चंपा सही है, ठीक है, चंपा सही है क्योंकि यह एक वर्ग है।